मार्क्स मैक्सिमाइजर्स में आपका स्वागत है। सुनो, अगर आपके सामने एक मेजर बोर्ड एग्जाम है तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी एक पावरफुल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान रेडी करने वाले हैं जो आपको एग्जाम एब्सोल्यूट क्रश करने में हेल्प करेगा। ओके, चलो सीधे काम की बात करते हैं। राइट, आपका एग्जाम है February 17 को, और हाँ, आज से सिर्फ 11 हफ्ते बचे हैं। आई नो, ये सुनकर आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई होगी, बट हे, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। हम उस एंग्जाइटी को लेंगे और उसे एक सॉलिड गोल्ड स्ट्रैटेजी में बदल देंगे। तो चलो स्ट्रेस को थोड़ी देर साइड में रखते हैं कि आप इन 11 हफ्तों को अलग तरह से देखो, ये कोई काउंटडाउन टू डूम नहीं है, ये आपका वन बिग शॉट है, आपका सिंगल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां आपकी सारी मेहनत पे ऑफ करेगी और आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। तो उस उलझी हुई टैंगल्ड मेस और कंफ्यूजन की जगह हम एक क्लियर 3 फेज एक्शन प्लान बनाएंगे। सोचो, ये आपका एग्जाम डे तक का पर्सनल रोड मैप है। रेडी? लेट्स डाइव इन। 1, कॉन्सेप्ट मास्टरी और फाउंडेशन बिल्डिंग। ओके, सबसे पहले फेज 1, ये वो जगह है जहां हम फाउंडेशन बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मास्टर करने की। इसका मतलब है डीप जाना, क्रूशल कोर लर्निंग करना और शुरू से ही अपने वीक स्पॉट्स पर अटैक करना। और इसके लिए आपके पास काफी टाइम है। हम देख रहे हैं 6 फुल वीक्स, December 3 से शुरू होकर January 15 तक। ये एक ह्यूज विंडो है सिर्फ सीखने और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में सिंक इन होने देने के लिए। तो हम ये कैसे करेंगे? एक सिंपल 3 पार्ट गेम प्लान है। सिलेबस पर स्टिक रहो, सीरियसली उन टॉपिक्स पर 1 मिनट भी वेस्ट मत करो जो टेस्ट में नहीं आने वाले। वीक स्पॉट्स को ढूंढो, हर वीक एक सब्जेक्ट चुनो और उसके 3 सबसे मुश्किल यानी हार्डेस्ट चैप्टर्स पर जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक आगे मत बढ़ो। मेरा मतलब है, जब तक आप पूरे कॉन्फिडेंस से ना कह सको कि येप आई गॉट दिस, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सच में आ गया है, तो यहाँ है अल्टीमेट टेस्ट। एक चीज है कि आपको लगता है कि आपको आता है, बट क्या आप उसे एक दोस्त को सिंपल टर्म्स में समझा सकते हो? अगर नहीं, तो आप वहां नहीं पहुंचे हो। वो आपका बेंचमार्क है, उसे अपना गोल्ड स्टैंडर्ड बनाओ। फेज 2, एग्जाम सिमुलेशन और एप्लीकेशन। ऑल राइट, आपने एक सॉलिड फाउंडेशन बना ली, अब टाइम है उस पे बिल्ड करने का। वेलकम टू फेज 2, सिम्युलेटिंग द एग्जाम। यहाँ मैजिक होता है, हम सिर्फ चीजें जानने से एक्चुअल स्कोरिंग पॉइंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जब प्रेशर हो तब आप जो जानते हैं उसे अप्लाई करना। इस फेज के लिए आपके पास 3 फोकस वीक्स हैं। ये January 16 से शुरू होकर February 5 तक चलेगा, और आपका एक और सिर्फ एक मिशन है, रियल टिकिंग क्लॉक एग्जाम प्रेशर में परफॉर्म करने में कंफर्टेबल होना। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 था टूल बॉक्स को भरना, ये वो है जो आप जानते हो। फेज 2 है उन टूल्स को यूज करके कुछ बनाना, ये वो है जिससे आप स्कोर करते हो। हम पैसिव नॉलेज और एक्टिव पॉइंट स्कोरिंग स्किल के बीच के गैप को ब्रिज कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ एक साइकिल है। PYQs, ये नॉन निगोशिएबल है, ये एग्जाम के DNA की तरह है। आपको फुल सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, वो भी स्ट्रिक्ट 3 आवर टाइमर के अंदर। नो ब्रेक्स, नो नोट्स देखना। और थर्ड, और ये शायद सबसे जरूरी पार्ट है, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। स्कोर पर बस नजर मत डालो, हर उस चीज में डीप जाओ जो आपने गलत की और फिगर आउट करो कि क्यों। तो हम क्या एम कर रहे हैं यहाँ? सिंपल है, आपका गोल है कि आप अपने हर मेन सब्जेक्ट के लिए कम से कम 5 यानी 5 फुल टाइम सैंपल पेपर्स पूरे करो। दैट्स द टारगेट। और अब आते हैं होम स्ट्रेच पर। फेज 3, द फाइनल पॉलिश। इसे फिनिश लाइन तक की फाइनल स्प्रिंट समझो। ये सिर्फ आपकी मेमोरी को शार्पन करने और उस रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के बारे में है जिसके साथ आप एग्जाम डे पर जाओगे। ये फेज छोटा है, सिर्फ 1.5 हफ्ते का, यानी अ वीक एंड अ हाफ, February 6 से ठीक एग्जाम से पहले तक। बट मैन, इज इट अ क्रिटिकल पीरियड? इस फेज का सबसे बड़ा रूल क्या है? नो न्यू मटेरियल, लर्निंग डन। आपकी एनर्जी 100% क्विक रैपिड फायर रिवीजन पर होनी चाहिए। फ्लैश कार्ड्स, फॉर्मूला शीट्स, ऐसी चीजें। आप सिलेबस पर वापस जाओगे और लिटरली हर सिंगल टॉपिक को चेक ऑफ करोगे, कंफर्म करने के लिए कि कुछ छूटा तो नहीं। और उतना ही जरूरी, प्रोटेक्ट योर माइंडसेट। अच्छी नींद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अब ये आपका काम है। ओके, तो हमारे पास ये ऑसम 3 फेज प्लान है। बट प्लान सिर्फ कागज का टुकड़ा है अगर हम उसे एग्जीक्यूट ना करें, राइट? और वो सब आता है एक स्मार्ट सस्टेनेबल डेली रूटीन बनाने से। एक ह्यूज टिप है स्टडी टाइम को स्टिक करने के लिए, द 50-10 रूल। आपका दिमाग घंटों लंबे मैराथन्स के लिए नहीं बना है, उसे शॉर्ट फोकस्ड स्प्रिंट्स पसंद है। तो आप 50 मिनट्स तक पूरा फोकस करो, और ये की है, आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। डेस्क से दूर जाओ, स्ट्रेच करो, पानी पियो, कुछ भी करो, फिर वापस आ जाओ।
और ये नंबर यानी 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप शायद पूरे प्लान का सबसे ज़रूरी पार्ट है। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉन नेगोशिएबल। अगर आप नींद को सैक्रिफाइस करते हो तो आप लिटरली अपनी मेमोरी को सैबोटाज कर रहे हो। डोंट डू इट। आपको ये भी स्मार्ट तरीके से सोचना होगा कि कब क्या पढ़ना है। जो सच में टफ स्टफ है जैसे मैथ या साइंस, उसे सुबह यानी मॉर्निंग में टैकल करो जब दिमाग फ्रेश हो, और लाइटर सब्जेक्ट या सिर्फ रिवीजन को शाम के लिए बचाओ जब आप थोड़े थक चुके हो। वर्क विद योर ब्रेन, नॉट अगेंस्ट इट। तो जब आप सब कुछ एक साथ रखते हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको जो भी चाहिए वो बस यही है। आपके पास दिमाग है, आपके पास किताबें हैं, और अब आपके पास प्लान है। सक्सेस पूरी तरह से आपके हाथों में है। तो सच में बात सिर्फ इस एक आखिरी सवाल पर आती है कि क्या आप प्रेशर और स्ट्रेस को शो चलाने देंगे या आप इस प्लान को लेंगे और इसे अपना गाइड बनाएंगे। क्या आप अभी से कमेंट करके एग्जाम हॉल में पूरा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए रेडी है? द चॉइस इज ऑल योर्स।